आप बोल रहे हैं कि पुस्तकालय बनवा दिया गया है, ठीक है। एक पुस्तकालय में क्या हमारे सारे पंचायत के बच्चे पढ़ पाएंगे? तो हमारा ये कहने का नहीं, एक और बात बताइए ना, वो तो जैसे पुस्तकालय में टाइम टेबल होता है ना कि उस टाइम से मेंटेन किया जाएगा उसको, लेकिन एक बात बताइए ना, चौहद्दी में कौन मुखिया जो पुस्तकालय बनवाया है, ये भी बता दीजिए आप। देखिए ये पुस्तकालय नहीं, देखिए वाला बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, साफ लाइन में जवाब दीजिएगा। ठीक है। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार का कौन ऐसा मुखिया है और किस पंचायत में कौन मुखिया पुस्तकालय बनवाया है, हमको बताइए साफ शब्द में। देखिए मैं तो घूमने नहीं गया हूँ। नहीं, आप सोशल मीडिया पर नहीं एक्टिव रहते तो आप मीडिया वाला को बुला करके इतना बड़ा कंट्रोवर्सी कैसे खड़ा कर दिए? आप हमको बताइए, एक भी मुखिया का नाम बताइए ना आप। देखिए बनता सब है, बनाता सब है, ठीक है। नेता जैसे बात नहीं करिए आप, नेता जैसे देखिए नेता जैसे किसी का नाम याद है आपको? किसी का नाम याद है? कोई मुखिया है ऐसा आपके नजर में जो पुस्तकालय बनवाया हो? मैंने इनके साथ में रहा हूँ, ठीक है। नहीं, हम जो पूछ रहे एक बार दूसरे को मैं कैसे बता दूं कि वो मुखिया ने बनवाया है? मैं देखूंगा तब। नहीं, पूरे बिहार में आपके नजर में कोई मुखिया है जो पुस्तकालय बनवाया हो? आप कह रहे एक ही पुस्तकालय, क्यों 14 को होना चाहिए? तो भाई साहब एक ही पुस्तकालय कौन बनवाया है? मैं 14 पुस्तकालय की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपके एक से ज्यादा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि एक पुस्तकालय वहाँ है, ठीक है। इन्होंने जो रूल्स निकाला था कि हर एक वार्ड में जो 1500 रुपया देकर पढ़ाएंगे, तो उस पुस्तकालय में पढ़ाई होता भी, और स्कूल जहाँ पर भी है वार्ड बाई वार्ड में अगर वहाँ भी होता। हमारा सवाल, आप हमारे सवाल से भागिए मत, हमको एक मुखिया का नाम बताइए जो पुस्तकालय बनवाया हो अभी तक, बताइए। देखिए पहले जो एक भी मुखिया का नाम याद है आपको? हाँ ना, मैं बताइए ना। नहीं बोल तो रहा हूँ कि जो नहीं याद है। अगर जो बनाया होगा तो उसका यूज नहीं किया होगा। आप जानते हैं किसी का नाम? नहीं जानते? नहीं। अच्छा, एक भी मुखिया का अभी 9 महीना वाला जो मुखिया बना है, रिजल्ट के बाद जो अभी मुखिया नव निर्वाचित जो मुखिया है, एक भी मुखिया का नाम बताइए जो मुखिया एलईडी लगवाया हो। हाँ, एलईडी तो इन्होंने लगवाया। और नहीं, दूसरे मुखिया इसके अलावा कोई एक नहीं किसी का नाम नहीं। एक मिनट। अच्छा, तीसरी सवाल, कोई एक मुखिया का नाम बताइए जो पुलिस गेट बनवाया हो, ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, कोई नहीं बनवाया है विपिन सर के अलावा? नहीं। अच्छा, कोई एक मुखिया का नाम बताइए जो कोशिश किया और बांध बनाया और पैकेट भी तैयार है उसके लिए कि किसान का फसल न बर्बाद हो। एक भी मुखिया का नाम बताइए जो विपिन सर के अलावा इस तरह का काम किया हो। देखिए बांध वो जो बंधाया गया समाज के सहयोग से बना होगा, यही बात आप कहिएगा ना। अरे मैं जब आप इसके सहयोग से बना, ठीक है। हम लोग खुद मिलके उस बांध को बांधते थे, ऐसा बात नहीं है। हम मानते हैं लाइट लगाना हो या कुछ भी लगाना हो, आपके सहयोग, ठीक है, आपका सहयोग था, आप साथ में थे विपिन सर के। लेकिन आपके पंचायत के अलावा किसी भी पंचायत में इस तरह का काम हुआ हो, बांध वाला या फिर बाढ़ से बचने की तैयारी? मित्रों, अभी हम हैं विपिन सर के पंचायत में, मतलब सलाह पंचायत में, और हमारे साथ आप देख रहे होंगे एक शख्स खड़ा है। यह वही शख्स है जो पूरे विपिन यादव सर का जो विवाद चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, उस कंट्रोवर्सी का सबसे मुख्य बिंदु है। सारा जड़ यहीं से शुरू होता है। इन्होंने रिपोर्टर बुलाया और सारा चीज स्टार्ट हुआ। जो विपिन सर कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी का मुख्य सूत्रपात यहीं से होता है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम राजा बाबू हुआ। राजा बाबू, मुझे आप एक बात बताइए, विपिन सर को आप कब से जानते हैं? मैं तो विपिन सर को बचपन से ही जानता हूँ। बचपन से जानता हूँ। और साथ कब से रहने लगे आप विपिन सर के? साथ करीब वही 7-8 साल से रहता हूँ साथ में। 7-8 साल से। हाँ। देखिए अभी जो हम बात करेंगे राजा बाबू से, सारी कंट्रोवर्सी की जड़ और सारी तथ्य सामने आ जाएंगी, तो बने रहिएगा। पहले पूरा देखिएगा, सारी एक बिंदु हम क्लियर करने वाले हैं। तो राजा बाबू मुझे ये बताइए कि आप 8 साल से थे और चुनाव में भी आप साथ थे? बिल्कुल, एकदम साथ में थे ही चुनाव। अच्छा, दूसरा मुद्दा इसमें है कि आपका जो YouTube चैनल स्टार्ट हुआ तो उसमें सारी योगदान जो है विपिन सर का है, ये भी सही है? देखिए ये बात सही है और हकीकत इसमें उन्होंने ही स्टार्ट करवाया था YouTube चैनल। हाँ, जो मेरा गांव में जो है ना, पहले YouTube का जो जर्निंग था वो उन्होंने जब आया उसके बाद हमारे गांव में 2, 4, 5, 10 यूट्यूबर हो गए हैं। नहीं, तो हम आपकी बात कर रहे हैं। हाँ। आपकी जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ तो उसमें उनकी योगदान है? हाँ बिल्कुल है। पिन मंगवाना था वो भी उन्होंने ही मंगवाया है। सारा चीज वो भी करवाया। हाँ, अच्छा, चुनाव में तीसरा चीज हम क्लियर कर रहे हैं कि चुनाव में आप उनके साथ थे, आपके परिवार वाले उनके साथ नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, आपके परिवार वाले का जो रिश्ता है वो पुराने मुखिया से है? हाँ। मौसा लगते हैं आपके दादाजी?
देखिए ये ब्लड रिलेशन जो है, हाँ। ये मतलब बता दिए, ये बड़ा सा बोर्ड पे आ करके, हाँ। तो ये इनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल उठता है तो सवाल क्लियर होना चाहिए। आपके दादाजी मौसा लगते हैं पूर्व मुखिया के, ये हाँ, बात सही है? बिल्कुल, हाँ लगते हैं। हाँ, आप चुनाव में साथ थे, बहुत अच्छा रिश्ता था आपका उनसे। हाँ बिल्कुल तो था। ऐसा क्या हुआ कि चुनाव में आप अलग हो गए, चुनाव के बाद अलग हो गए, क्या हुआ ऐसा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप अगर एक प्रतिनिधि हैं, ठीक है, आपको जनता पसंद अगर शुरू से कर रही है, आप कोई ना कोई आप में वजह तो है जो जनता पसंद कर रही थी चुनाव से पहले। जैसे मैं एम्बुलेंस चलाना हुआ तो गरीबों के हित के लिए, ठीक है, उस एम्बुलेंस से अगर कोई गरीब को इमरजेंसी होता है, किसी भी प्रकार का अगर ट्रीटमेंट खाली एम्बुलेंस वाला मुद्दा नहीं, हम उससे हट के भी बात करेंगे। ठीक है, मैं उसका एम्बुलेंस वाले पे मैंने लोगों से पूछा तो लोगों का कहना है कि अभी भी किसी का तबीयत खराब होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस जाती है। ऐसा क्या हुआ कि आप विपिन सर से अलग हो गए? क्योंकि 8 साल का रिश्ता था, मतलब 7-8 साल, जैसे कि आपने बताया 7-8 साल से आप लोग साथ में थे, ऐसा क्या हुआ कि आप अलग हो गए? देखिए पहले हमारी बात तक कंप्लीट सुन लीजिए, एक बार बता दे रहे। पहले जो था एम्बुलेंस चल रही थी, ठीक है, गरीबों की मदद हो रही थी, और इन्होंने वादा किया था कि हर एक वार्ड में जो है छोटे छोटे बच्चों को मतलब पढ़ाएंगे अपने पैसे से, जो 1500 रुपया फीस दे करके वो खुद देते शिक्षक को, ठीक है। तो वो सब था, और बहुत सारा बोले कि जो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं किसी काम के वजह से विरोध उनका नहीं किया हूँ। मेरा विरोध था कि एम्बुलेंस चलना चाहिए, और हर एक वार्ड में, मेरा 14 वार्ड है, हर एक वार्ड में एक टीचर हो या 2 टीचर हो, है ना, 14 दूनी 28 गो हो जाएगा, है ना। तो आप रखिए या पढ़ाइए, तो इस शिक्षा में मतलब हमारा पंचायत जो है विकास करेगा। मेरा कहना ये था, मेरा कहना ये नहीं था कि तो आप इसके लिए रिपोर्टर को बुला करके बूढ़ी अम्मा के पास क्यों चले गए और स्कूल में क्यों चले गए? देखिए मैं बूढ़ी अम्मा के पास उस रिपोर्टर को नहीं ले गया था, ठीक है। अच्छा, नहीं ले गए थे उस रिपोर्टर नहीं, उन्होंने कहा कि जो स्कूल जो है थोड़ा सा आप अपने पंचायत का स्कूल का थोड़ा सा भ्रमण मेरा करा दीजिए, हम जा करके मतलब देखते हैं कि आपके गांव का स्कूल कैसा है। पुरुष रिपोर्टर बोला या महिला रिपोर्टर बोली? महिला रिपोर्टर बोली। नहीं, हम पुरुष रिपोर्टर की बात कर रहे हैं। वो जो महिला के पास पहुंचा था, कैसे पहुंचा था? आप नहीं ले गए तो कैसे पहुंच गया वो? नहीं, हाँ पहले सुनिए, स्कूल जो महिला जो रिपोर्टर थी, उन्होंने बोला कि वहाँ चलिए और जाके देखिए। तो उस जो बूढ़ी माता जी जो है, उनका घर बस स्कूल के जस्ट बगल में है, ठीक है ना। तो निभा जी जो है मतलब स्कूल का रिपोर्टिंग कर रहे थे, और जितेंद्र दिव्यांग जी हैं, वो उनका बूढ़ी महिला का मतलब रिपोर्टिंग वो कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से जो महिला रिपोर्टर है वो आरोप लगा रही है सर पे कि जो स्कूल की दशा है, वो 5 साल से 7 साल से 10 साल से वो वॉशरूम की स्थिति है, वो सारा जो आरोप सारा मर दिया विपिन सर पे, और यहाँ तक कि घोटालेबाज तक का कह दिया उसने, बात कर दिया। तो इसको आप कैसे ही देख रहे हैं? कैसे कैसे कहिएगा इस पे कि ये सही बोल रही है? नहीं, ये तो गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए था। और ये जो बोली है घोटालेबाज हैं, है ना, तो ये घोटालेबाज नहीं है। फंड अगर उन्होंने साफ वीडियो में कह दिया है कि फंड नहीं आया है तो मैं कैसे करूंगा, और जो भी फंड पहले का था पैसा उससे काम हुआ है। मैं ऑन कैमरा में भी कितने सारे मीडिया को बोला हूं कि विपिन सर ने काम किया है, मैंने ये नहीं किया कि काम नहीं किया। तो जो महिला रिपोर्टर कह रही है कि घोटालेबाज, उसको आप खारिज करते हैं या फिर मानते हैं कि नहीं सच में घोटालेबाज हैं? नहीं, इसको खारिज करते हैं, ये गलत है। आपको क्या लगता है कि इस महिला रिपोर्टर को माफी मांगना चाहिए इस बात के लिए? हाँ, इस बात के लिए तो माफी मांगना चाहिए, मैं कहूँगा कि माफी मांगना चाहिए। लेकिन विपिन सर को महिला रिपोर्टर जो है घोटालेबाज कह दिया, ठीक है। विपिन सर उसी आवेश में आकर के उन्होंने कह दिया बबली है तो फेयर लवली लगाती है ना, बाल स्ट्रेट करा के आती है। तो उनका पर्सनल मैटर है, वो बाल स्ट्रेट करा के आए फिर चुड़ैल बन के आए, उससे बहस नहीं है किसी को। लेकिन यहाँ पे यही बात का मतलब आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन घोटालेबाज इस पे अगर चाहे विपिन सर मानहानि का केस भी कर सकते हैं। अगर इस पे देखा जाए तो मानहानि का केस भी कर सकते हैं, कोई घोटाला नहीं किया है, आप कैसे कह दीजिएगा? ये तो कोर्ट भी नहीं कह सकता है ऐसे बिना जजमेंट आए कि आप कैसे, जब तक जांच नहीं करवाएगा कोर्ट तब तक कोर्ट भी नहीं कह सकता है, तो एक पत्रकार कैसे कह सकता है? तो इसको कैसे देख? बिल्कुल, देखिए अब ये केस कर देंगे और वो भी बोलती है कि हम भी केस कर देंगे। मतलब एक महिला को आप कैसे बोल सकते हैं बबली, फेयर लवली लगा के आती है, बाल स्ट्रेट करा के आती है। शुरुआत किसने किया ये भी तो देखा जाएगा। हाँ, शुरुआत जो है उस समय में उन्होंने जो कहा उसका मैं विरोध करता हूं। एक और चीज, विपिन सर ने आरोप लगाया आप पे कि इसके फैमिली वालों को चाहिए था इंदिरा आवास और कई सारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता था। उन्होंने कहा कि इसका वीआईपी घर है और एक राशन के लिए मरता है। जरा आपकी माँ गई थी बोलने? हाँ, बोलने गई थी। अच्छा, एक बात बताओ भाई साहब, जो सरकार से योजना आता है
जो सरकार हमें देती है, ठीक है, तो क्या हक नहीं बनता है कि आपसे हम मांगे कि मेरा भाई साहब 20 साल से राशन कार्ड नहीं है, आप बनवा दो। तो आपको हम नहीं, अगर हमारी माँ गई होगी कहने के लिए, तो आप क्या कहिएगा कि ये बंदा छोटा सा राशन के लिए मरता है। मैं उनसे अलग ये सब मैटर से नहीं हुआ हूँ, ठीक हूँ, बहुत दिनों से साथ में रह रहा हूँ। देखिए एक चीज बताएं राज, भी एक जो होता है राजा, एक चीज बताएं, देखिए आप जो एम्बुलेंस वाला आरोप लगा रहे हैं ना, सही बता रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है। मतलब ये जो आरोप है एम्बुलेंस वाला, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लोगों को कि सिर्फ एक एम्बुलेंस वालों को मुद्दा बना करके आप 8 साल का रिश्ता खत्म कर दीजिएगा और मतलब विपिन सर के विरोध में आप इतना चले जाइएगा कि रिपोर्टर को ले करके उन पे आरोप लगवा दीजिएगा, इतना गंदा आरोप, इतना बड़ा आरोप। तो ये कहीं से मतलब पच नहीं रहा है, किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब किसी को भी नहीं लग रहा है कि एक एम्बुलेंस वाले मुद्दा की वजह से आप इतना बड़ा कर सकते हैं कंट्रोवर्सी। देखिए ये जो है लोगों को मतलब लग रहा है कि छोटा मोटा एम्बुलेंस वाली बात है, एक जिंदगी का सवाल है भाई साहब। किसकी मौत हो गई है, किसकी जिंदगी खत्म हो गई है एम्बुलेंस के बगैर? उस एम्बुलेंस ने कई सारे की जिंदगी बचाई है इलेक्शन से पहले। बचाई तो बहुत को है, लेकिन किसकी बर्बाद कर दी हम ये जाना। मतलब हमारे कहने का मतलब कि इलेक्शन जीतने के बाद आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस बंद करवा दिए। तो एम्बुलेंस बंद करवा दिए तो कौन मर रहा था कि वो एम्बुलेंस नहीं गया है? अच्छा आप एक बात बताइए कि जब से एम्बुलेंस बंद हो गया है, ठीक है, तो ये इतना जो पंचायत में है कोई बीमार नहीं पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ पड़ता है। बीमार पड़ता है और उनको कॉल भी कोई लगाता है तो रिसीव नहीं करेंगे, कहेंगे कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। जरा आप सोच के हमको बताइए कि आप जो पहले सेवा दे रहे थे उसको आप कंटिन्यू नहीं कर दें तो लोग क्या सोचेगा कि झांसे में डाल करके हमसे वोट लिया है, कहेगा कि नहीं? लेकिन एक और चीज ना, एक मुखिया को 5 साल सर टाइम मिलता है, एक मुखिया को 5 साल टाइम मिलता है, 5-6 महीना तो चला जाता है एमएलसी के चुनाव में, उप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, उसके बाद उप मुखिया का चुनाव में, उस सरपंच, बात सही है। उसके बाद सिस्टम प्रक्रिया को सही करने में टाइम लग जाता है। बच गया 3 से 4 महीना में। 3 से 4 महीना में उन्होंने बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाया, देखिए ईमानदारी से बात कीजिएगा, एलईडी लगवाया उन्होंने, जो नाला वाला काम करवाया वो भी अच्छा काम करवाया, क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते थे, घर वाले को तो दुख होता ही था, बच्चों को भी तकलीफ होता था। उसके बाद उन्होंने सुलिस गेट बनवाया, बांध बनवाया, उन्होंने पैकेट जो है बालू वाला उसने वो भी रखवाया। उसके बाद छठ घाट जो हमारी महापर्व छठ है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी जो तारीफ करते हैं कि छठ पर्व बिहार में होता है और बहुत बड़ा पर्व है, उसके लिए उन्होंने घाट बनवाया। तो ये तमाम चीजें की है 3-4 महीने में। तो आपको नहीं लगता है कि वक्त और देना चाहिए था उनको? देखिए ये जो आप बोले छठ घाट बनवा दिए, ये कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट अभी नहीं हुई। बनवाने का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट हो गया? नहीं तो उसमें बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, लेकिन इतना हो गया कि काम वहाँ पे हो सकता है, छठ बन सकती है। ठीक है, हाँ हो सकती है। तो आप वहाँ पे और क्या चाहते हैं? वहाँ पे हम देख करके आए हैं और हम ये वाला वीडियो भी आएगा तो उसमें हम देख रहे हैं कि छठ घाट लगभग कंप्लीट है। उसमें आप और क्या चाहते हैं? देखिए ऐसे नहीं है कि आप जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी बनता है उस तरीके से बनाया। कंप्लीट का मतलब होता है कि सही ढंग से बनाया, ऊपर दिया गया, वो सब बनेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं बनेगा, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि बहुत जल्दी में मतलब ये सब हो गया, उनके ऊपर आरोप लगाना या फिर पब्लिक जो है बहुत ज्यादा मतलब जल्दी ये सब हुआ है, थोड़ा वक्त मिलना चाहिए था। पहले जो है ना माहौल जो है, माहौल बन गया कि अरे विपिन सर कोई काम नहीं करता है, कोई काम। इस सब मीडिया से पहले, मीडिया के आने से पहले मेरी बात सुनिए, तो उन्होंने क्या किया कि जो पिछला जो फंड का पैसा था उस पैसे से उन्होंने काम करवा दिया, ठीक है ना। तो मैं उसका विरोध नहीं करता। और आप बोल रहे हैं कि पुस्तकालय बनवा दिया गया है, ठीक है। एक पुस्तकालय में क्या हमारे सारे पंचायत के बच्चे पढ़ पाएंगे? तो हमारा ये कहने का नहीं, एक और बात बताइए ना, वो तो जैसे पुस्तकालय में टाइम टेबल होता है ना कि उस टाइम से मेंटेन किया जाएगा उसको, लेकिन एक बात बताइए ना, इस चौहद्दी में कौन मुखिया जो पुस्तकालय बनवाया है ये भी बता दीजिए आप। देखिए ये पुस्तकालय नहीं, देखिए वाला बात नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, साफ लाइन में जवाब दीजिएगा। ठीक है। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार का कौन ऐसा मुखिया है और किस पंचायत में कौन मुखिया पुस्तकालय बनवाया है, हमको बताइए साफ शब्द में। देखिए मैं तो घूमने नहीं जानता, नहीं गया हूँ। नहीं, आप सोशल मीडिया पर नहीं एक्टिव रहते तो आप मीडिया वाला को बुला करके इतना बड़ा कंट्रोवर्सी कैसे खड़ा कर दिए? आप हमको बताइए, एक भी मुखिया का नाम बताइए ना आप। देखिए बनता सब है, बनाता सब है, ठीक है। नेता जैसे बात नहीं करिए आप, नेता जैसे देखिए नेता जैसे किसी का नाम याद है आपको? किसी का नाम याद है? कोई मुखिया है ऐसा आपके नजर में जो पुस्तकालय बनवाया हो? मैंने इनके साथ में रहा हूँ, ठीक है। नहीं हम जो पूछ रहे एक बार दूसरे को मैं कैसे बता दूं कि वो मुखिया ने बनवाया है? मैं देखूंगा तब। नहीं, पूरे बिहार में आपके नजर में बिहार का कोई मुखिया है जो पुस्तकालय बनवाया हो? आप कह रहे एक ही पुस्तकालय, क्यों 14 को होना चाहिए? तो भाई साहब एक ही पुस्तकालय कौन बनवाया है? मैं 14 पुस्तकालय की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपके एक से ज्यादा होना चाहिए। आप हमारे सवाल से भागिए मत, हमको एक मुखिया का नाम बताइए जो पुस्तकालय बनवाया हो अभी तक, बताइए। देखिए
पहले जो एक भी मुखिया का नाम याद है आपको? हाँ ना, मैं बताइए ना जवाब। नहीं बोल तो रहा हूँ कि जो नहीं याद है। अगर जो बनाया होगा तो उसका यूज नहीं किया होगा कोई। आप जानते हैं किसी का नाम? नहीं जानते? नहीं। अच्छा, एक भी मुखिया का अभी 9 महीना वाला जो मुखिया बना है कि मतलब 9 महीना रिजल्ट के बाद जो अभी मुखिया नव निर्वाचित जो मुखिया है, एक भी मुखिया का नाम बताइए जो मुखिया एलईडी लगवाया हो। हाँ, एलईडी तो इन्होंने लगवाया और नहीं, दूसरे मुखिया इसके अलावा कोई एक नहीं, मुखिया? नहीं किसी का नाम नहीं। एक मिनट। अच्छा, तीसरी सवाल, कोई एक मुखिया का नाम बताइए जो पुलिस गेट बनवाया हो। ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, कोई नहीं बनवाया है विपिन सर के अलावा? नहीं। अच्छा, कोई एक मुखिया का नाम बताइए जो कोशिश किया और बांध बनाया और पैकेट भी तैयार है उसके लिए कि किसान का फसल न बर्बाद हो। एक भी मुखिया का नाम बताइए जो विपिन सर के अलावा इस तरह का काम किया हो। देखिए, बांध वो जो बंधाया गया समाज के सहयोग से बना होगा, यही बात आप कहिएगा ना। अरे मैं जब आप ही के सहयोग से बना, ठीक है। हम लोग खुद मिलके उस बांध को बांधते थे, ऐसा बात नहीं है। हम मानते हैं लाइट लगाना हो या कुछ भी लगाना हो। आपके सहयोग ठीक है, आपका सहयोग था, आप साथ में थे विपिन सर के। लेकिन आपके पंचायत के अलावा किसी भी पंचायत में इस तरह का काम हुआ हो, बांध वाला या फिर बाढ़ से बचने की तैयारी? तो पंचायत में जो है ना, पंचायत में जो है ना, देखिए ये गाँव मोहम्मदपुर जो गांव है वहां तक बांध बंधा गया है, ठीक है। और ये पंचायत में आप जब घूमिएगा तो बहुत सारे जगह देखिएगा कि वहाँ बांध बांधने की जरूरत है। बिल्कुल है ना, कर रहे हैं ना। आपको लगता है नहीं है कि और टाइम उनको मिलना चाहिए था? 3-4-5 महीने में लोग अगता गए, वो मतलब इंतजार उनका खत्म हो गया 3-4 महीने में। 5 साल के लिए मुखिया बनता है। फंड अभी 15वीं वित्त का एक भी पैसा नहीं आया है, 15वीं वित्त का कोई खर्च नहीं किया है और ये आदमी इतना काम किया है। आपको नहीं लगता कि तारीफ करना चाहिए इसका? थोड़ा और वक्त देना चाहिए था। तारीफ करते तो शायद और अच्छे से मनोबल बढ़ा के काम करते वो। आपको नहीं लगता कि एक एम्बुलेंस वाले को मुद्दा बना करके हम जो अलग हो गए हैं फिर से साथ में रहना चाहिए आप लोगों को? आपको नहीं लगता है? देखिए, साथ में रहने का और नहीं रहने का वो तो मेरा पर्सनल मैटर है। अगर आप मान लीजिए कि आप हमारे साथ कई वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है, और हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, मेरा भी अपना कोई लाइफ है और परिवार चलाने के लिए कुछ कमाना तो पड़ेगा ना। और सारी ज़िंदगी मैं समाज के लिए जब ख़त्म कर दूंगा तो हमारा बच्चे और हमारा बीवी और हमारी माँ और खुद हम कैसे जिएंगे? तो आप क्या उम्मीद करते थे? हम वही जानना चाह रहे हैं कि विपिन सर से क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या करते थे अपने लिए? हाँ, अपने लिए कहता हूँ कि मैं, हाँ, ईमानदारी से। देखिए, मैं अभी तक कोई मीडिया के सामने हो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं झूठा कोई भी चीज नहीं बोला हूँ। जो कहता हूँ वही मैं करता हूँ। क्या उम्मीद करते हैं आप अपनी जिंदगी में? क्या उम्मीद करते हैं? हाँ, बताता हूँ ना, सिंपल सा बात है, बताता हूँ। उनके साथ में रहें तो इसी वजह से रहे ना कि भाई, अरे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथा रोज, है ना, कभी ना कभी जो है ये हमें काम देंगे, है ना। काम का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि कोई सरकारी जॉब दिलवा देंगे, ऐसा थोड़ी है। हम लोग पढ़े लिखे कम है भाई साहब, ठीक है ना। हमने सोचा कि मैं गाड़ी चलाता हूँ तो गाड़ी में मतलब उनके साथ में रह के, और गाड़ी चलाता भी हूँ उनके साथ में, जहाँ जहाँ जाते थे, कहीं भी जाते थे, स्कॉर्पियो वेन्यू लेके, एम्बुलेंस लेकर अगर जाना हो पंचायत के लिए, अगर कोई गरीब को कुछ हो गया तो मैं लेके जाता। आप मतलब उम्मीद यही है ना कि उनके साथ रहते, आप ड्राइवर थे तो आपको एक तरह से नौकरी, एक रोजगार मिलता। हाँ, और आप ये चाहते थे। हाँ, जो नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताइए कि ठीक है, आपकी बात तो उनके पास पहुंच जाएगी कि आपका एक उम्मीद था जो आपका उम्मीद पूरा नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, कि आपको मतलब रोजगार एक चाहिए था उनसे, गाड़ी चला करके ही सही, लेकिन नहीं मिला। देखिए, राजा बाबू से जो मैंने बात किया, तो अगर मैं निष्कर्ष पे पहुंचता हूं ना, तो मैं निष्कर्ष पे यही पहुंचता हूं कि कहीं ना कहीं राजा बाबू के मन में थोड़ा बहुत मलाल है। क्योंकि देखिए, आदमी को किसी से लगाव रहता है ना तो उम्मीदें जग जाती है, और कहीं ना कहीं उम्मीदें काफी सारा पाला था। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि राजा बाबू ने काफी सारा उम्मीद लगाया था सर से, विपिन सर से, ये बात सच्चाई है। और विपिन सर के साथ क्या है ना कि अब उनकी क्या है अंदरूनी हम वो नहीं जानते हैं। हो सकती है कि उनके साथ कोई और प्रतिबद्धता रही होगी जो वो एम्बुलेंस बंद करवा दिए। लेकिन राजा बाबू चाहता है कि एम्बुलेंस की शुरुआत फिर से हो और कहीं ना कहीं से रोजगार मिले, ये उम्मीद है राजा बाबू को। तो मेरे हिसाब से मैं निवेदन करना चाहूँगा फिर से एक बार सर से कि सर इस पर अगर कुछ हो सकती है तो आप बेहतर कीजिए। बाकी राजा बाबू का पक्ष मैंने जाना, सर की पक्ष आप सब देखे होंगे क्योंकि सर के पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सर अपनी बात रख चुके हैं। तो मैं सर से बात करूंगा तो बात वही होगी जो सर पहले बोल चुके हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने दूसरी पक्ष को जानने की कोशिश किया, लोगों से बात करने की कोशिश की, काम उनका दिखाया। बाकी वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। बने रहिए सड़क से संसद तक न्यूज के साथ। मैं अंकित मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।